अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। स्टीव नामी इस लड़के के वालिदैन ने इससे मुकम्मल तौर पर यह बात छुपाई थी, लेकिन आखिर कब तक वो इस बात को राज रखेंगे। मैरी और डैन जो कि इसके वालिदैन बने थे, उन्होंने अपने बस में जो कुछ था वो किया ताकि स्टीव को कभी भी असलियत के बारे में पता न चल सके, और वो इस बात में कुछ हद तक कामयाब भी हुए। लेकिन सारी जिंदगी स्टीव को ये बात महसूस होती रही कि कुछ न कुछ ठीक नहीं है। वो हमेशा अपने आप को यही कहकर समझाता रहा कि ये सब कुछ सिर्फ उसका वहम है, लेकिन इसी दौरान इसके आसपास मौजूद इसके जानने वाले तमाम लोग इस हकीकत को जानते थे। इसके रिश्तेदार, जानने वाले, हत्ता कि इसके दोस्तों को भी इसके असल माँ बाप के बारे में मालूम था। स्टीव जहाँ भी जाता उसको देखकर लोग कान में सरगोशियां जरूर करते, लेकिन ये राज स्टीव के लिए सिर्फ एक राज ही रहा और इस स्कैंडल को 18 साल तक इससे खुफिया ही रखा गया। लेकिन अगले दिन इसके स्कूल से फारिग होने की अलविदाई तकरीब थी और आज वो अपने दोस्तों वेनिस और एलन के साथ बैठा था। इसके दोस्त एक दूसरे को बता चुके थे कि आज वो स्टीव को असल सच जरूर बताएंगे, अगरचे उनके वालिदैन ने उनको कसम दी थी कि वो स्टीव पर इस राज को कभी फाश नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें पता था कि अब वक्त आ चुका है। अगर वो स्टीव को इस गुनाहगार सच के बारे में आगाह नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन आखिर उसे ये सब कुछ बताएगा कौन? वेनिस ने दूसरे दोस्त एलन की तरफ देखा और स्टीव से गुफ्तगू का आगाज किया। उनको अंदाजा था कि इसके वालिदैन ने सिर्फ इस वजह से ये राज छुपाया क्योंकि यूं उनके खानदान की इज्जत खाक में मिल रही थी। लेकिन वेनिस और एलन दोस्ती का हक अदा करने की ठान चुके थे। जब स्टीव ने कहा कि पहेलियां न बुझवाओ, मुझे सीधे तरीके से बताओ कि असल बात क्या है जो तुम और मेरे अंदाजे के मुताबिक हर कोई मुझसे छुपाता है। वेनिस और एलन ने कहा कि जिनको तुम अपने माँ बाप कहते हो वो तुम्हारे नाना नानी हैं और कई साल पहले तुम्हारे वालिद तुम्हारी सौतेली बहन यानी कि तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ किया, इस वजह से तुम्हारी पैदाइश को सबसे छुपाया गया और जिस जिसको ये राज पता चला उसको कसम दी गई कि वो कभी भी तुम्हें इस राज से आगाह नहीं करेंगे। स्टीव को अपने सामने अपनी सारी दुनिया खत्म होती नजर आ रही थी। उसको अब अपने वजूद में सवाल उठते महसूस हो रहे थे। उसको जब पता चला कि इतने सारे लोगों को इस बारे में पता है और उन्होंने उसे कभी भी नहीं बताया, तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके साथ धोखा हुआ है, जिस वजह से उसको बेहद गुस्सा आया। लेकिन उसने भी इस राज को राज ही रखा और अपने वालिदैन का सामना करने के बजाय वो भी खामोश हो गया। वो उनके सामने बिल्कुल नॉर्मल रहा और बिल्कुल ऐसा बर्ताव किया जैसे इसको कुछ पता ही नहीं। लेकिन तकरीबन 6 हफ्ते गुजर जाने के बाद वो अपने वालिदैन यानी नाना नानी के सामने गया और इनको बताया कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है। मैं अपनी सौतेली बहन यानी अपनी माँ से सामना न कर पाया और गुस्से की हालत में घर छोड़कर भाग गया। मैंने एक कमरा किराए पर लिया और उसमें रहने लगा। लेकिन एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई और स्टीव ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी माँ खड़ी थी। इस औरत को इसने सारी उम्र अपनी बड़ी बहन कहकर बुलाया था। इसने स्टीव से बहुत माफी मांगी, लेकिन स्टीव के पास बोलने के लिए अल्फाज खत्म हो चुके थे। इसको अब समझ आ चुकी थी कि इसकी माँ को इसका शौहर छोड़कर भाग गया था और जब इसके नाना नानी को ये बात पता चली तो उनको यही महसूस हुआ कि अगर ये बात आम लोगों में फैल गई तो उनके खानदान की नाक कट जाएगी। इसलिए उन्होंने स्टीव को अपना बेटा बनाकर दुनिया के सामने पेश किया। अगरचे स्टीव की दुनिया उलट पलट हो चुकी थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और कुछ ही अरसे में अमेरिकी मरीन फोर्स में शमूलियत इख्तियार कर ली। स्टीव की शादी भी हुई, लेकिन जब इसकी बीवी को ये सब कुछ पता चला, इसके बाद बात बात पर इसकी बीवी स्टीव को ताने देती। इस वजह से इन दोनों के दरमियान लड़ाइयाँ शुरू हो गईं और आखिर स्टीव की तलाक हो गई। स्टीव की माँ की दास्तान बड़ी ही दर्दनाक है। इसने अपने बेटे को छोड़ा था और अब सारी जिंदगी उसे झूठ की छांव में गुजारनी थी। स्टीव अपनी माँ के बारे में कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि एक बेटे को पैदा करना और उसको अपने वालिदैन के हवाले कर देना और फिर इसको ये बताना कि मैं तुम्हारी माँ नहीं बहन हूँ, ये सब इस माँ के लिए कितना मुश्किल हुआ होगा। लेकिन मेरी माँ के पास कोई और चारा नहीं था। मेरी माँ को वही करना था जो इसको बताया गया था। अगर वो ऐसा न करती तो यकीनन इसके माँ बाप इसकी मदद न करते। इसकी माँ इसको छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में उसको ये सब कुछ करना पड़ा। स्टीव की जब शादी टूटी तो उसको इस बात का सामना करने के लिए अपने साथ होने वाले सारे वाक़े और खानदान पर एक डॉक्यूमेंट्री ओपन सीक्रेट के नाम से बनाई
جس میں اس نے اپنی فیملی کے ہر بندے سے انٹرویو لیا کہ اس کو کیا کچھ پتا تھا، تو اس نے آخر مجھے یہ سب کچھ کیوں نہیں بتایا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، کل پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک خوش رہیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے تہہ دل سے بہت بہت شکریہ۔